नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं एक्सपोज टुडे न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पुलिस ने बताया अधेड़ की हत्या गला दबाने के बाद लाश को कंबल में लपेटकर नाले में फेंक दिया गया था। 30 जुलाई को पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति की लाश नाले में पड़ी मिली थी। उसके चेस्ट पर दीपाली लिखा हुआ था। मृतक का चेहरा खराब हो जाने से उसकी पहचान नहीं हो पाई है, जिससे उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। पुलिस ने इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया और कई पहलुओं पर इसकी पड़ताल की। आखिर पुलिस को इससे सफलता मिल गई। पुलिस ने मृतक की पहचान विजय पाल के रूप में की। जब विजय पाल की पत्नी दीपाली से पुलिस ने पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक करीब 1-1.5 माह पहले विजय पाल और उसके बेटे तापस मंडल में ट्रेन की टिकट को लेकर झगड़ा हुआ था। तापस ने अपने बेटे, एक अन्य मजदूर और अपनी मां यानी मृतक की पत्नी के साथ मिलकर गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और लाश को एक दिन बाद कंबल में लपेटकर नाले में फेंक दिया। बताइए कब लाश मिली थी, किसने हत्या की? 30 जुलाई को ये सूचना मिली थी कि मीनाक्षी प्लेनेट सिटी जो कॉलोनी है उसमें नाले के पास कोई अज्ञात शव मिलने की सूचना थी। तो इस पे बाग सेवनिया थाने की टीम वहां पहुंची थी और उसमें एक अज्ञात शव था जिसका चेहरा पूरा गला हुआ था। उस पे से मर्ग पंजीबद्ध करके जांच में लिया गया है। उसमें चूंकि मृतक की पहचान स्थापित नहीं हो पा रही थी, तो इसके बारे में जितने भी अपने भोपाल जिले के और आसपास के जिले के जितने भी गुम इंसान दर्ज थे उनके बारे में जानकारी एकत्रित की गई। साथ ही उसके पोस्टर छपवा के करीब 500 पोस्टर छपवा के उसके बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए अलग अलग जगह बांटे गए। जो पुलिस के ग्रुप होते हैं उसमें उनकी फोटो शेयर की गई और जिससे उसकी पहचान स्थापित हो सके। उसके पहचान के नाम पे सिर्फ उसके चेस्ट में एक दीपाली नाम गुदा हुआ था, एक शेर जैसा चिन्ह बना हुआ था और कुछ सांप का और सूर्य का कुछ निशान था उसमें। तो उसके बारे में कि किन जनजातियों में इस तरीके के गोदना गुदाए जाते हैं, इसके बारे में ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी जानकारी एकत्रित की गई कि किस तरह की जनजातियों में या मेलों में इस तरीके की गोदने गुदाए जाते हैं। और साथ ही जो बाहर के मजदूर यहाँ भोपाल में काम कर रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, बिहार के मजदूर, उड़ीसा के मजदूर और जो बंगाली मजदूर होते हैं उनके बारे में उनकी बस्तियों में भी जाके पूछताछ की गई। इसके बारे में कुछ भी जानकारी एकत्रित नहीं हो पा रही थी। फिर इसके बाद पीएम रिपोर्ट आने के बाद इसमें हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया अज्ञात आरोपी के विरुद्ध। और इसमें इसके फोटो जो थे वो मीडिया में गए। मीडिया का सशक्त पहलू इसमें भी सामने आया। जो मीडिया में इसके फोटो गए थे उसकी जो उसमें खासतौर पर उसका जो पहचान थी, जिसमें दीपाली नाम उसके चेस्ट पे गुदा हुआ था, उसके बारे में ये फिर जानकारी मिली। जो बाग सेवनिया थाना के अंतर्गत ही थे, उसमें ओमनगर जो एक झुग्गी वाला इलाका है, उसमें ये पता चला कि एक किसी गोदना जो गुदा हुआ था दीपाली नाम का जो व्यक्ति रहता था वो पिछले कुछ दिनों से नहीं दिख रहा है। उसके बारे में जो हमारा गोपनीय तंत्र है उससे भी सूचना मिली और इसमें इनके परिजनों से पूछताछ की गई, जिसमें उसकी पत्नी जो दीपाली थी उसने पूरा घटनाक्रम बताया। उसके साथ ही उसका जो बेटा और एक मजदूर और उस साथ में उसके जो दोनों बच्चे जो इस घटना में शामिल थे उनसे भी अलग अलग पूछताछ की गई, जिसमें ये सामने आया कि ये जो व्यक्ति था विजय पाल नाम का व्यक्ति था। ये दिल्ली में इसकी जान पहचान हुई थी। जो ये दीपाली नाम की महिला है, दीपाली की शादी यहाँ भोपाल में हुई थी काफी पहले, बचपन में शादी हो गई थी, जिससे उसके 3 बच्चे थे पहले पति से। और पहले पति से कुछ झगड़ा होता था तो अपने बच्चों को छोड़ के वो दिल्ली चली गई थी, जहाँ पे दिल्ली में इसकी जान पहचान विजय पाल नाम की व्यक्ति से हुई। इसकी भी शादी हो चुकी थी और इसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। इसके 2 बच्चे थे उसकी पत्नी से। तो चूंकि इसका पति इसके साथ नहीं रहता था, उसकी पत्नी का देहांत हो गया था, इन्होंने दोनों ने आपस में शादी कर ली, 26 साल में शादी कर ली। और फिर ये लोग कभी दिल्ली में साथ रहने लगे और कभी कभी भोपाल भी आते थे। इसका जो मृतक है ये दिल्ली में नगर निगम में सर्विस करता था और इसका कोरोना काल में काफी कर्जा वगैरह हो गया था, बीमार भी रहा था। तो पिछले लगभग 1 साल से यहाँ पे आके ये रह रहा था, ये दीपाली नाम की महिला के साथ ही। और जो इसके जो 5 बच्चे थे इन लोगों के, इनकी आपस में बनती नहीं थी।
पारिवारिक क्लेश भी होता रहता था। तो इसमें जो विजयपाल नाम का जो व्यक्ति था, उसके जो बच्चे थे पहली पत्नी से, उसके दिल्ली में सेटल हो गए थे। और इसकी दीपाली नाम की जो महिला थी, इसके जो 3 बच्चे थे, ये इसमें एक जो व्यक्ति था, बच्चा था तापस, वो वहाँ पे नौकरी करता था साउथ में। ये उड़ीसा से मजदूरों को ले जाने का काम करता था। तो घटना दिनांक 25 तारीख की बात है। ये यहाँ पे आया हुआ था मजदूरों को ले जाने के लिए। तो जो टिकट थे, इनके टिकट उसने वापस नहीं किए विजयपाल ने। इस बात को लेके इनके बीच झगड़ा हुआ, जिसमें इसका दीपाली का जो बेटा तापस है और उसका एक नाबालिग बच्चा और एक और बेटा विक्रम था और एक मजदूर था राजू था। इनकी आपस में हाथापाई हुई, गाली गलौज हुई टिकट न देने की बात पे। और इस घटना को जो मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने भी देखा था। और इस बात को, ये घटना थोड़ा मामला शांत हुआ, ये लोग सो गए। फिर इसी बात को लेके इनका फिर झगड़ा हुआ रात में। और इसमें जो दीपाली महिला है, उसका बेटा तापस और इसके दोनों बच्चे और ये जो मजदूर जो बाहर से आया हुआ था, इन लोगों ने मिलके उसको मारा और गला दबा दिया। और इसके बाद उसके जो हाथ पैर थे उसके गले से बांधा। और इसके बाद उस दिन तो नहीं, रात में ये रखे रहे घर में और दूसरे दिन भी रखे। अगली रात इसको 2 व्हीलर से जाके जो एक नाला था वहाँ पे इसको फेंक के आ गए। इसके बाद ये बाकी आरोपी चले गए बाहर और ये महिला यहीं पे रुकी। और इस महिला से जब पूछताछ की गई उसमें ये पूरा मामला सामने आया। क्या महिला ने वो घटना वाले दिन साथ में थे और इन्होंने मिलके ही उसको मारा है। सब पूरे मतलब दीपाली का बेटा तापस था जी। तापस का 2 बच्चे थे, जिसमें एक विक्रम नाम का लड़का है और एक नाबालिग बच्चा। ये नाबालिग, हाँ। और एक और जो मजदूर जो वहाँ जाने के लिए जाता, राजू डोगरे का। इसको मारा गया ओमनगर में है मैडम? हाँ, घर में मारा, जहाँ पे रहते थे। जहाँ फेंका गया है वहाँ पे पहले भी और भी लाशें मिल चुकी हैं, तो वो उस पे भी आप लोग गश्त के लिए कुछ करेंगे क्या? पहले भी मतलब बिल्कुल, उसी सेम प्लेस के आसपास में नाले अगर पे कुछ क्लू मिलेंगे तो बिल्कुल उसमें खोल के फिर दोबारा इसमें विवेचना करेंगे। तो मैम गला दबाने में हम लोग 1 महीने से ही लगे हुए थे मर्ग जांच के दौरान। बिल्कुल मर्ग जांच में हमारी जांच जारी थी, क्योंकि दोनों मर्डर एक साथ ही हो गए थे ना, तो उसमें भी लगे हुए थे। और इसकी चूंकि पहचान नहीं स्थापित हो पा रही थी, इसलिए इसका ढूंढना कठिन हो रहा था। जैसे ही पहचान स्थापित हुई तो फिर आसान हो गया। पहचान के बाद अपन इसके घर पहुंचे। इतनी हमको सूचना मिली कि इस नाम का व्यक्ति यहाँ रहता था। जब ये पेपर में आया, दीपाली जो लिखा हुआ था उसके चेस्ट पे, उस पे जो पेपरों में आया, उसकी वजह से लोगों ने बताया। मैम ये मृतक का मोबाइल जब्त किया आपने? ये लो दीपाली। और इसमें हमारी टीम की एक महिला सदस्य की विशेष रूप से भूमिका रही है। इसमें ASI सुषमा खासतौर से, और इसमें हमारे थाना प्रभारी अमित, बाकी इसमें नाम नहीं लिखा है, संजय दुबे, सब इंस्पेक्टर जसवंत सिंह। मतलब आपकी जो नई टीम आई है चुनाव के पहले, उनने 2-3 खुलासे कर चुके हैं। बिल्कुल। और इसमें कुछ लोग तो पुराने हमारे, नए हमारे TI हैं और सब इंस्पेक्टर है। तो नया पुराना सब मिलके कर रहे हैं। बाकी हमारे ACP रजनीश, एडिशनल DCP महावीर, बिल्कुल इनका सतत मार्गदर्शन निर्देशन निश्चित तौर पे सराहनीय है। एक साल से था तो मतलब देश की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए एक्सपोज टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।